मोहसिन राजा साहब, ये 80% दहशत गर्दी का फिगर जो है वो KPK प्रोविंस का बताया जा रहा है कि वहाँ पे हुई है, और उसकी वजह यह है कि वहाँ जो हुकूमत मौजूद है वो उनकी सिंपथाइज़र है, उसकी अपीज़मेंट की पॉलिसी है, वो डायलॉग की बात करती है, इसलिए फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। फुल फ्लैज हालांकि वहाँ ऑपरेशन वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन चूँकि जो 3 प्रोविंसेस में सपोर्ट है वो नहीं मिलती। सो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो KP गवर्नमेंट से इंगेजमेंट तो करती आ रही है और ये भी कहती आ रही है कि हम किसी भी ऑप्शन तक जा सकते हैं, लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जब वो लड़ रही हैं ग्राउंड पे, तो उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी बस हो चुकी है और आपकी हुकूमत अभी भी शशोपंज में मुब्तला है, क्या करें क्या ना करें। नहीं, देखिए, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत, आप जो फरमा रहे हैं कि शशोपंज में मुब्तला है, वो किस शशोपंज में मुब्तला है? मुझे जरा सवाल दोहराइएगा। KPK में आपका क्या स्टांस है? आप डायलॉग करना चाहते हैं, आप उनके साथ वहां पर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, या आप सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि हम डायलॉग तो हमेशा से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो बैठ के अदारे के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करें। एस्टेब्लिशमेंट उनसे डायलॉग करना नहीं चाहती। अब ये 1+1 सिंपल सी स्टोरी है कि अगर आपने एक पार्टी को नुकसान पहुंचाया हो तो आपका अपॉलोजेटिक रवैया होता है। पहले दिन से 9 मई करने के बाद आज तक इन्होंने अपॉलॉजीज नहीं सबमिट की। 9 मई के अदालतों में फैसले जो हैं वो हो चुके हैं और उसके बीच में ये मुलव्वस पाए गए इनके कारकुन, इनके लोग, तभी उनको सजाएं हुई हैं। तो अगर सजाएं भी हो रही हैं तो फिर ये अपॉलॉजी क्यों नहीं कर सकते उन लोगों के बिहाफ पे जो इनके कारकुन थे, इनके वर्कर थे, इनके साबका उम्मीदवार कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वुज़रा थे। तो ये क्यों नहीं ये एडमिट कर लेते कि जी हमसे गलती हो गई है, आए हम आपके साथ मेज पे बैठ के जो माजी के मामलात हैं उनको हल करते हैं और आगे चलने की बात करते हैं। अब ये 1+1 सिंपल सी बात है, ये 2 की कहानी है, लेकिन इनको ये 1+1 समझ नहीं आ रहा और हम इनको ये 1+1 समझाने की ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने अदारे के साथ बैठना है तो अदारे के साथ भी आप तभी बैठ सकेंगे जब आप एक अपोलोजेटिक जो है टेम्परामेंट, एक रवैया, बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे और कहेंगे कि जी हाँ गलती होगी, मान लिया हो गई गलती, हम माजरत चाहते हैं। मुझे ये बताएं ना, एक तरफ स्टेट का स्टांस हम देखते हैं तो लगता है कि इस टेररिज्म पे 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम इन्हें समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमें आपकी बात समझनी नहीं है, हम कहीं और समझेंगे और समझाएंगे। फिर आपकी गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा KPK के हालात को ठीक करने के लिए? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो अल्टीमेटली आपने बनानी है। आदिल भाई, KPK के हालात तब्दील करने से पहले कल DG ISPR ने कहा कि जो फौज है वो वफाक के साथ काम करती है, ठीक है, और DG ISPR कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उसके बाद कोई इबाहम रह गया है कि KPK के बीच में हुकूमत जो है PTI की वो क्या कर रही है, तालिबान के साथ उनका क्या नेक्सस है और वो क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो इस जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है या ये फैलती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग KPK में फैल रही है उसको किस तरीके से समेटने में उनकी हुकूमत नाकाम रही है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल वाली थी वो तो एक खुला मैसेज था KPK गवर्नमेंट के लिए कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको जो टेम्परामेंट अडॉप्ट करना चाहिए ये तालिबान के साथ, TTP के साथ, आप वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, आपका जो सिविल एजेंसीज हैं उनका जो प्रोसेस है वो फेलियर की तरफ जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कि आप सूबा इनको देना चाह रहे हैं। तो जब आपको मरकज का एक जो हमारा अदारा है फौज, वो उसके DG ISPR एक क्लियर मैसेज भी कल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो मैसेज बड़ा क्लियर है PTI के लिए और के गवर्नमेंट के लिए कि वो फेलियर है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके बीच में वो अपना रोल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। वो अपना जो वजीर आला पंजाब है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर नहीं पा रहे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि वो एक वजीर आला की हैसियत से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इस सिनेरियो में? ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैंने फिर अहमद साहब की तरफ जाना है। फिर आप करेंगे क्या? आप मतलब वही जो मेरा सवाल जहाँ से शुरू हुआ था कि आप इस सिचुएशन को बैठ के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या कोई एक्शन करेंगे इसके ऊपर? देखिए, एक्शन की जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल उठता है, गवर्नमेंट अगर यहाँ तक चली गई कि वो एक पार्ट बनना शुरू हो जाती है इस सारे उन एलिमेंट्स का जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो फिर तो जाहिर है गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और अदारे को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी सारों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और कोई ना कोई हिकमत अमली तैयार करके KPK गवर्नमेंट को तो अभी तक तैयार नहीं है हिकमत अमली? हिकमत अमली जाहिर है अगर तैयार तो है जहाँ तक दहशत गर्दों के साथ लड़ने का सवाल है,
لیکن کیا ہم ان کی وہاں پہ گورنمنٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے؟ اگر یہ اپنی غلطی نہیں مان رہا ہے، یہ 9 مئی کی غلطی نہیں مان رہا ہے، یہ 9 مئی کی معافی نہیں مانگ رہے، معذرت نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھیں گے مذاکرات میں، ٹھیک، یہ ساری وہ چیزیں ٹیبل پہ لا کے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ ڈیڈ لاکس ہیں. تو اوکے. اگر سمجھ گئے کہ وفاقی گورنمنٹ نے سمجھا کہ یہ ڈیڈ لاک ہی ہے، تو پھر آبویسلی کوشش یہ کی جائے گی کہ جو وہاں کی نمائندگی ہے وہ وہاں کی نمائندگی الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہی رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.